हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। सज्जनों, मैं अपने साथ हुई भगवान की लीलाओं का अनुभव आपके साथ साझा करती हूँ। आज इसी क्रम में भगवान की यह लीला है। यह लीला 31 दिसंबर 2021 की है। दिन है शुक्रवार और आज 2021 के साल का लास्ट डे है। समय है प्रातः 5 बजे का। आज मुझे प्रातः 5 बजे स्वामी जी ने जगाया और मैं जगकर बैठ तो गई। मैंने भगवान कृष्ण जी को और राधे जी को प्रणाम भी कर लिया, लेकिन सोने से मोह मेरा भंग न हुआ और मन ही मन में आया कि माफ़ी मांगकर सो जाती हूँ। तभी भगवान कृष्ण जो है प्रकट हो गए, और वो भी मेरी जागृत अवस्था में, जब मैं जगी हुई थी और बैठी हुई थी। उनके सामने गीता की भारी भरकम पुस्तक रखी थी भगवान कृष्ण जी के सामने पर, और उन्होंने कहा मुझसे कि गीता में हाथ रखकर कसम खाओ। वे मुझे जगने के लिए कसम खिलाने लगे, लेकिन मैंने मना कर दिया कसम खाने से। वे बहुत दुखी थे, अदृश्य हो गए भगवान कृष्ण। अब मैं परेशान हो गई और अपने न उठने के लिए बहुत दुखी होने लगी कि क्या करूं भगवान, क्या करूं। तो मैंने भगवान कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, बिना आपके आशीर्वाद के मेरा प्रातःकाल जगना, 5 बजे जगना संभव नहीं है। प्रभु आप आशीर्वाद दें। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने भी पहले तुम्हें कहा था, तुम्हारे गुरुदेव ने। वाकई में मैं गई थी पहले मंदिर में, भद्राज जी के जो शेषनाग प्रभु जी का मंदिर है, और उस मंदिर के पुजारी हैं जिनको कि मैं मन ही मन मानती हूँ कि वो मेरे गुरुदेव हैं। हालांकि गुरु दीक्षा लूँगी कभी, जब उनके पास भी समय होगा, हम भी कभी ऐसा समय होगा हमारे पास तो ले लेंगे। तो फिर मन में मैं मानती हूँ उनको अपना गुरु। तो मैंने वहाँ मंदिर में कहा कि हे भगवान, हमें ये बता दीजिए। मैंने कहा कि महाराज जी, मेरी निंद्रा कैसे टूटेगी सुबह 5 बजे। मुझे नींद का बहुत मोह होता है और आप ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर कि जो मैं 5 बजे, मतलब मुझे मेरी नींद से मोह भंग हो जाए, और मुझे बहुत नींद आती है सुबह 5 बजे, क्या करूं। तो तब उन महाराज जी ने कहा कि नहीं, ये तो तुम्हें स्वयं से करना होगा, क्योंकि ये कर्म है और ये कर्म तो तुम्हें स्वयं करना होता है। भगवान सिर्फ फल देने के लिए विवश है, कर्म के लिए कोई बाध्य नहीं करेंगे कि, और ना ही तुम्हें कर्म के लिए स्वतः ही तुम्हें वरदान देंगे भाई कि लो तुम अपने आप ही 5 बजे उठोगे। नहीं, ऐसा सब उनकी संतान है, सब कर्मों पे छोड़े हुए, सब अपने अपने कर्मों के लिए मुक्त हैं और सब अपने अपनी मर्जी से कर्म कर रहे हैं। तुम्हें भी करना है, और इसमें कोई भी वो नहीं करेंगे, वो अंतर की तुम्हें स्वयं उठाएंगे 5 बजे की, भाई वरदान दे देंगे कि तुम मतलब स्वतः से ही उठ जाओ, कि नहीं, तुम्हें ये स्वतः ही प्रयास करना होगा। इसके लिए वो स्वयं नहीं करेंगे, भगवान नहीं करेंगे। मैंने कहा भैया ऐसे कर लो ना। मैंने कहा महाराज जी, ऐसा कुछ अनुष्ठान होता हो या कुछ भी, ये न के प्रकार हैं जो मैं 5 बजे मेरा मोह भंग हो जाए निंद्रा से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्वयं से ही करना होता है कर्म। कर्म के लिए तो भगवान थोड़े ना वरदान देंगे, भगवान तो सिर्फ फल के लिए विवश है, इसके लिए नहीं। तो मैं ना दुखी सी हो गई। अब भगवान खुद कहने लगे ऐसे कि तुम खाओ सौगंध इसकी, गीता की, कि तुम 5 बजे जगोगी। लेकिन मैंने तो इसलिए मना किया क्योंकि मुझे मालूम है अपना, मैं बहुत नींद के वशीभूत हो जाती हूँ सुबह 5 बजे, तो मैंने मना कर दिया। तो भगवान बहुत दुखी हुए और उसके बाद थोड़ी देर तक मैं चिंता में पड़ गई। मैंने कहा हे भगवान, मैं भी कितना दुखी हूँ। अब भगवान भी दुखी होके चले गए वहाँ पे, और मैंने मन ही मन कहा कि हे भगवान, आपके आशीर्वाद के बिना तो ये संभव ही नहीं है कि मैं 5 बजे जग जाऊं। कुछ समय तो मेरे को रहता है ऐसा शौक कि बस निभाऊंगी, लेकिन अंततः मैं फिर वैसे ही कर देती हूँ, आलस के कारण। तो मैंने कहा भगवान, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, 5 बजे मैं जग जाऊं। आप किसी भी तरह से मुझे ये दे दो वरदान, मुझे कुछ नहीं चाहिए कि मैं 5 बजे जग जाऊं। लेकिन ये कहाँ संभव है, ये तो भगवान ने पहले ही कह दिया ना कि तुम्हारे गुरुजी ने बताया, तो तुम्हें इसका जवाब। तो ये स्वतः से ही उठना होता है सज्जनों, इस प्रकार, क्योंकि भगवान सिर्फ कर्म फल के लिए बाध्य है, कर्म के लिए नहीं। कर्म तो इंसान के ही हाथ में है। यही संदेश दिया उन्होंने कि सब कर्म तुम्हारे ही अधीन है और मैं सिर्फ फल के लिए बाध्य हूँ, फल देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।